बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जब मक्खन निकालना होता है तब आप लोगों को पता कैसे निकाला जाता है? उसको मथा जाता है ना। मथने के बाद में ऊपर जो है मक्खन निकल आता है, फिर बाकी के जो नीचे का मट्ठा वट्ठा होता है वो बेकार हो जाता है। मेन होता है मक्खन। अब मैं बता रहा हूँ कि मक्खन की बात क्यों कर रहा हूँ। अब महीने डेढ़ महीने से पूरे देश में ये औरंगजेब, ये आताताई, ये आक्रांता, ये इसकी कब्र खोद दो, यहाँ पे शौचालय बना दो, ये औरंगजेब औरंगजेब चल रहा था ना। फाइनली नागपुर में जाकर के है मक्खन निकला है। तो भाई जो आदमी मर चुका है, आक्रांता है, दुष्ट है, नालायक है, क्रूर है, उसकी बात ही क्यों करना। एक तरफ कहते हैं उसका नामो निशान मिटा दो और दूसरी तरफ जिंदा तुम ही लोग रखे हो। अरे क्यों डिबेट कर रहे हो, क्यों उसकी चर्चा कर रहे हो? मतलब ये कह दो कि इसका नाम ही कोई नहीं लेगा, लेकिन उसके नाम पे चर्चा कर रहे हैं। तुम ये बताओ और तुम ये बताओ, तुमने ऐसे कैसा कह दिया, तुम औरंगजेब के वंशज हो, तुम इनके ये हो। पूरा माहौल भड़काना, चीजें ये सब चल रहा था। अब नागपुर में जाकर के भाई साहब जो फाइनल था ना, मक्खन निकल आया है। वहां पे इन लोगों ने जुलूस निकाला और जो भी प्रतीकात्मक उसका उसकी कब्र जलाई हो, ये सब जो कुछ भी किया। अब फिर वहां पे दंगा फसाद, दूसरे पक्ष के लोग आए, मुसलमान लोग है ना, उन्होंने अपना ईटा गुम्मा पत्थर बवाल वो सब किया उन लोगों ने। अब वो करने के बाद में फाइनली जो है मुसलमान लोग पकड़ लिए गए हैं। ये है असली मक्खन। अब औरंगजेब जो है हो जाएगा ठंडा। अब इस पे होगी कि ये देखो पकड़ा गया, ये जो फहीम पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है। फहीम के पीछे कौन लोग हैं, और ये देखिए फहीम जैसे लोग, ये जो इस मानसिकता के लोग हैं, ये क्यों पत्थर चलाते हैं। अब इसके नाम से भाई साहब अभी भी वही है कि जिन लोगों ने पत्थर बवाल चीजें किया उनको पकड़ो, उनको जेल के अंदर डालो, और दूसरे दिन से ये बोल दो कि टीवी पे कोई डिबेट सिबेट इस मामले पे नहीं होगी जब तक अगली कोई कार्रवाई चीजें। भाई साहब इधर पकड़ा और उधर डिबेट चालू के, फहीम पकड़ा गया है मास्टरमाइंड। और ये मतलब लोगों के अंदर मुसलमानों के प्रति वैसे ही ये है। और जब ये ऐसे दंगाई और फसादी टाइप के मुसलमान पकड़ लिए जाए, टीवी पे फोटो दिखाई जाए, उनका बार बार नाम लिया जाए, इनका डिबेट किया जाए, तो भाई साहब उससे जो है बाकी लोगों में और माहौल बनेगा। तो ये और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो पकड़ा गया, अभी जैसे वो कसाब पकड़ा गया था, ठीक है, उसको अब कसाब को लेकर के रोज ये जगह ये कसाब पकड़ा गया, कसाब पाकिस्तान से आया था, कसाब के साथ ये मिले हुए थे कसाब, और कसाब को चौराहे में मोहल्ले में और टीवी में और आए दिन कसाब कसाब घुमाते रहो तो उससे भी बवाल होता। उसको पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया, जेल में सड़ता रहा इतने साल तक, फाइनली उसको जो है निपटा दिया गया। ये तरीका होता है भाई, चाहे फहीम हो, अतीक हो, और ये कोई भी हो, अगर कोई दंगाई फसादी गलत आदमी है ना, चाहे वो रहीम हो, चाहे सुरेश हो, महेश हो, भाई कुछ बजरंग दल के भी तो लोग पकड़े गए हैं, टीवी पे उनके नाम नहीं चल रहे हैं, है? वो जो सब शुरुआत जिन्होंने किया था उनका नाम नहीं चल रहा है ना, उनको भी पकड़ लिया गया है। हाँ, कोई पूछ लेगा ना तो कहेंगे देखो नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ईमानदार लोग, देखो वहां के भी लोगों को पकड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि उस कार्यक्रम को करने की इजाजत क्यों दी गई। जब पूरे देश में औरंगजेब का माहौल चारों तरफ से गर्म है, तो उस कार्यक्रम को चौराहे पे लाके पुतला प्रतीकात्मक फलाना ढिमाका जुलूस निकालना और जलाना, इसकी अनुमति क्यों दी गई? क्या इस बात का सरकार को या पुलिस को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से कार्यक्रम होगा तो इसमें कुछ लफड़ा हो सकता है? शांति की चिंता होती तो उन्हें क्यों आपने परमिशन दी? और दूसरी तरफ सरकार और पुलिस ये कह रही है पूर्व नियोजित थी। रही होगी पूर्व नियोजित, भाई वही लोग बताएंगे, ऐसे किसी को हमको आपको क्या मालूम। अब अगर पूर्व नियोजित थी तो सरकार, पुलिस इंटेलिजेंस और तमाम जो इनके वो ड्रोन जो होते हैं ना, ड्रोन घूमते रहते हैं, वो ड्रोन वोन इंटेलिजेंस और पुलिस और एआई और सीबीआई, ये सब लोग कहाँ चले गए? जो सुनियोजित थी उन्हीं को मालूम था दंगा फसाद करने वाले को, बाकी किसी को नहीं मालूम था। अब वो विधानसभा के अंदर आकर के बता रहे हैं।
तो जो मेन मक्खन था कि भाई साहब ये सब कहीं औरंगजेब औरंगजेब कहीं ना कहीं तो बवाल होगा, कुछ छोटा मोटा कहीं पर कुछ भी बवाल हुआ, बस वहां पे मुसलमान पकड़ लिए जाएंगे और फिर इनको टीवी पे दिखाया जाएगा, और फिर बाकी जो देश दुनिया में लोग बैठे हुए वो कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, ये जो व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है ये बिल्कुल सही है कि मुसलमान लोग ही आतंकवादी निकलते हैं, मुसलमान ही पत्थर चलाते हैं। तो औरंगजेब से हट करके जो बहस है वो मुसलमानों पे आ जाएगी, है ना। और वही मुसलमानों पे बहस तो ये लोग चाहते हैं कि इनका दिन रात जो भी नफरत बवाल चीजें बना रहे, है ना, चाहे वो यहाँ हो वहां हो कहीं ना कहीं हो। लेकिन अगर शांति चाहती होती तो प्रशासन को इनको कहना चाहिए कि इस मामले पे डिबेट और चीजें ये वो फलाना ढिमाका ये अमुक समय तक नहीं होगी, इसके बाद कर लेते। 1.5 महीने से रोज तुम डिबेट किए हुए हो, ये औरंगजेब ये फलाना ये ढिमाका और ये फलाना है। और भाई जो दूसरे दल के लोग पकड़े गए हैं उनका भी फोटो बार बार दिखाओ, और ये लोग भी थे शामिल उसमें, इन लोगों की वजह से ऐसा शुरू हुआ, फिर इन लोगों ने दंगा किया, फिर ये लोग पकड़े गए, फिर इनको उठा के जेल में डाला गया, अब इनको लाठियां पड़ेंगी, है ना। लाठियां दोनों को पड़नी चाहिए, कंप्लेन दोनों के ऊपर होनी चाहिए, अगर हाईलाइट करना है तो दोनों को करो, ताकि ये मामला समझ में आए कि दोनों लोगों ने झगड़ा किया है। अब यहाँ पे पकड़े तो गए हैं बजरंग दल चीजें, उनको चुपचाप करके अंदर इधर कर दिया, चुपचाप, हाँ वो खबर में नहीं है, वो खबर में नहीं है, वो कबर में थे खाली, वो जो कबर को लेकर के जुलूस निकला था कबर में थे, खबर में नहीं है। खबर में है फहीम, खबर में है नदीम, खबर में है सलीम, ये देखो भाइयों ये चल रहा है। क्या बोले, सबको मालूम है, सब कुछ दिख रहा है। क्यों इस देश की शांति को भंग करना चाहते हो? बहुत सारे मुद्दे हैं, मसले हैं, वो 400 साल पुराना आक्रांता क्रूर वो मर गया, उसको जानो अगर कबर उखाड़नी उखाड़ के रातों रात फेंक तो खत्म करो शांति। टीवी पे कोई डिबेट चीजें कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे भी भड़काना है, टीवी डिबेट में भी भड़काना है, खबरों में भड़काना है, इस चैनल में भड़काना, उस चैनल में भी भड़काना, रोज बात करना, रोज बयान देना, ये नेता ये बोल रहा, वो नेता वो बोल रहा, ये शौचालय बना, वो ये माहौल को जिंदा रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं यार देश में? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।